जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुछ दिन पहले फॉर्म भराया गया था डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का, जो कि स्पेशली आईटीआई पास बच्चों के लिए था और लगभग सारे ट्रेड के बच्चे इसका फॉर्म भरे हुए थे और अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे। अभी मैक्सिमम फ़ोन बच्चों का आता है कि सर हम लोग का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी, यानी कि डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी। ये प्रश्न अभी बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार बच्चों का फ़ोन आता है। एक्चुअली में अभी आप देखिएगा तो इसके साथ में एक और फॉर्म भरा गया था डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का, सॉरी स्पेशली डिप्लोमा वाले बच्चों का डीआरडीओ का। तो टेक्नीशियन बी नाम उसका दिया गया था, जिसका कि एडमिट कार्ड आ गया है और 10 तारीख तक एडमिट कार्ड उसका डाउनलोड होगा और 10 से 15 के बीच में एग्ज़ाम भी हो जाना है। तो रूल ये होता है इसका, जिस तरीके से अभी डिप्लोमा वाले बच्चों का एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस कर दिया गया है, एग्ज़ाम होना है, उसी तरीके से टेक्नीशियन ए का, जो कि आईटीआई वाले छात्रों का एग्ज़ाम, अब पहले इसका एक रिजेक्शन लिस्ट आएगा और रिजेक्शन लिस्ट के बाद 1 सप्ताह का सुधार का उसका समय दिया जाएगा रिजेक्शन लिस्ट के बाद, और उसके 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आने की संभावना है और उसके 15 दिन के बाद एग्ज़ाम होने की संभावना है। इस तरीके से जैसा कि हमने पता किया तो एक संभावित तिथि अब कहा जाए, इन सारे प्रोसेस जितना भी बीच में प्रोसेस होना है उसको ध्यान में रख करके, तो दिसंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसलिए जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं वो माइंड मेकअप करके रखें कि आईटीआई लेवल का डीआरडीओ का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक ही हो पाएगा, उससे पहले की संभावना आपकी बहुत ही कम है। और निश्चित रूप से आप लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, और प्लेटफॉर्म में भी चूँकि आप देख रहे हैं कि आगे अब एलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी की संभावनाएं हैं, और जो बच्चे डीआरडीओ का फॉर्म भरे हुए हैं, जो आईटीआई किए हुए हैं, लगभग सारे स्टूडेंट बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन की। और एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी प्लेटफॉर्म में ढेर सारा चीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। पहला तो हमने 19 तारीख से पहले एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट में भी हमारा है कि एक सप्ताह हम पीटी का टेस्ट लेंगे 75 क्वेश्चन का, दूसरे सप्ताह मेंस का अल्टरनेट करके, जिससे कि दोनों का प्रैक्टिस आपका एक साथ होता चला जाए। और डीआरडीओ का जहाँ तक सवाल है, डीआरडीओ का भी टेस्ट का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, और आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, तो डीआरडीओ की जो कि अभी लगातार बैच वगैरह भी ले रहे हैं, तैयारी भी करा रहे हैं। तो डीआरडीओ से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ हो रहा है, ऑनलाइन क्या हो रहा है, ऑफलाइन क्या हो रहा है, तो ये सारी बातों की जानकारी सर देंगे। और ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी आपको एक्टिविटी पता करना हो या कोर्स ही लेना हो तो द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सारा एक्टिविटी आपको ज्ञात हो जाएगा। तो सर डिटेल बताएंगे, पहले डीआरडीओ के बारे में और थोड़ा एएलपी का भी चर्चा कर देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जैसा सर ने कहा है कि आपकी परीक्षा जो है लगभग आप मान कर चलिए 1-1.5 महीने तो जरूर आपके पास है ही साथियों, ठीक है। तो हम आज आपके बीच चर्चा करने वाले हैं कि डीआरडीओ के एग्जाम में जो अब इतना कम समय बचा है, तो अब आपको किन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। एक तो सबसे पहली बात कि अब आपने जितना पढ़ लिया है, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसमें उस खास चैप्टर्स के बारे में हम बताते हैं जिसके बारे में आपको अभी प्रैक्टिस करना होगा, वहाँ के क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, ठीक है। साथियों, एक सबसे अच्छी बात तो आप जानते हैं कि डीआरडीओ में निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें होती ही नहीं है, और टोटल आपको क्या है साहब 80 टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 40 जो है वो आपका क्या है साहब नॉन टेक है। तो हम सिर्फ टेक पर आज बात करने वाले हैं। टेक में जो है सबसे पहले तो आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है साथियों, या यूं समझे तो हम इसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन अधिक मात्रा में रहता है। फिर आपका एसी सर्किट हो गया, इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर जाकर के आपका मशीन का सेक्शन, ठीक है, मशीन मतलब आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर। उसके बाद साथियों आपकी डीसी मशीन, ठीक है, आपकी डीसी मशीन। फिर आपका एसी मशीन, एसी मशीन के अंदर आपका इंडक्शन मोटर, आपकी सिंक्रोनस मशीन, ये सारी हैं, ठीक है। और फिर आपका कुछ क्वेश्चंस कहाँ से? मेजरमेंट से।
मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। और इन सभी मेन चैप्टर्स को रिवाइज करिए, यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको रहेंगे। और साथियों जो महत्वपूर्ण बात है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, तो हम प्लेटफॉर्म में आपको स्किल टेस्ट की भी तैयारी आरंभ कराएंगे और हम आपको स्किल टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको गाइड करेंगे। अभी फिलहाल जो है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, तो बहुत सारे हमारे छात्र पूछते हैं कि सर टेस्ट कराइए, तो हम DRDO का 80 क्वेश्चंस का टेक्निकल टेस्ट विथ कंप्लीट डिस्कशन आपके बीच हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये टेस्ट आपकी 12 नवंबर से साथियों स्टार्ट हो रही है और ये टेस्ट होगा 1 से 3 बजे के बीच में, यानी 1 से 2 में आपका टेस्ट होगा। सिर्फ किस दिन होगा? सैटरडे और संडे में, ध्यान रखिएगा। और यह टेस्ट हमारे UPPCL के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, हालांकि उसकी एग्जामिनेशन तो बहुत नज़दीक हो चुकी है। तो 1 से 3 PM के बीच में आपका टेस्ट आयोजित होना है। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, और 2 बजे से आपका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए, ठीक है। तो साथियों हमारी जो क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए, टेक्निकल एग्जाम के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस कुछ संभावित प्रश्न भी आपको इसमें रहेंगे। टेस्ट का PDF आपको हम भेज देंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से अपने ऐप पर, द प्लेटफॉर्म ऐप पर मिलेगा। तो साथियों द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको यह टेस्ट अवेलेबल है, 100 रुपीज में आप खरीद सकते हैं। 5 टेस्ट यहां पर है और आपको ऑफलाइन में इसका 200 फी है। सैटरडे संडे में यह टेस्ट आयोजित होनी है, ठीक है। उसके बाद साथियों जो अगली सूचना है, ALP को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बता दूं कि बीटेक और डिप्लोमा के हमारे साथी भी क्या करते हैं, आपको ALP का फॉर्म भरते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यदि हैं तो उनको निश्चित रूप से इलेक्ट्रीशियन ITI का सिलेबस ही पढ़ना होता है साथियों, ठीक है। टेक्निकल में 75 मार्क्स के लिए, CBT 2 में, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हम जो आपकी क्लासेस प्रदान करेंगे उसमें 35 चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाएंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्लासेस बाइलिंगुअल में होगी। स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा? हिंदी माध्यम में मिलेगा, ठीक है। और क्लासेस बाइलिंगुअल में होगी। जो हमारी रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक आई है ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए, वो कंप्लीटली आपको फॉलो कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? वो पूर्ण रूप से फॉलो कराया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, और ट्रेड थ्योरी का तो टेस्ट भी आपका शुरू ही हो गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी अगर आप कंसेप्ट बढ़िया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बाकी हम ऑनलाइन में ब्रह्मास्त्र टेस्ट चला रहे हैं जिसमें 5000 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। आपको 1 साल तक साथियों एवरीडे 20 क्वेश्चंस, 2000 से अधिक न्यूमेरिकल्स उसमें बताए जाएंगे। वो भी आपको ऐप पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, शाम 5 से 6 11 नवंबर आपकी नई बैच है ALP रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन के लिए। हमारे इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जिन्होंने किया है वो छात्र भी यहां पर टेक्नीशियन के लिए योग्य हैं, और आपको बीटेक, डिप्लोमा, ITI, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वाइंडर, ये सारे ट्रेड के छात्र इलेक्ट्रीशियन का ही सिलेबस पढ़ेंगे। तो आपको उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म में क्लासेस आरंभ हो चुकी हैं, ठीक है साथियों। चलिए और हम आगे बताते हैं आपको कि आपका डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए डिफेंस, भेल, MPTO, ये सभी के लिए भी बाइलिंगुअल जो आपकी क्लासेस हैं वो भी आरंभ हो गई है। इसका भी टाइम है 11 नवंबर से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे साथियों। तो हम आपके बीच हमेशा आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं, और बहुत ही जल्द हम आपके बीच YouTube पर लाइव रेगुलर रहेंगे और आपकी जितनी संभव होगी उतनी मदद करेंगे। तो जीत और मेहनत करिए और निश्चित सफलता प्राप्त करिए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।